गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत 10 बजे से हो रही है। तो बच्चों को भेजने के बाद सारे काम ख़त्म किए हैं मैंने, और अभी कपड़े सुखा के आई हूँ बाहर पूजा वगैरह करके। तो आज है नाग पंचमी। तो वैसे तो नाग वगैरह मम्मी जी बना देती हैं, उन्होंने पूजा भी कर दी है। तो मुझे उतनी टेंशन नहीं होती कि ये काम तो मम्मी जी खुद ही करती हैं। तो बस सादा सिंपल सी पूजा भी कर ली है। तो जा रही हूँ, अभी सिमैया बनाऊँगी। तो सुबह के साफ़ सफाई के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो बादल छाए हुए, कभी धूप निकल रही है, कभी बादल, तो ऐसे ही हो रहा है। कल तो रात को काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई थी, और अभी हल्की हल्की सी गर्मी हो रही है। तो बारिश तो आएगी, बस अभी ना हो, बच्चों को स्कूल से लेके आ जाऊँ तब हो बारिश। नहीं तो बहुत किच 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 हो जाता है। मार्केट में बहुत ज़्यादा एक गली गंदी है, तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। चलिए बना के रखती हूँ सिमैया, कि बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। और आज के दिन सिमैया पूड़ी वगैरह ही बनती है। तो चलिए सिमैया बना लेती हूँ। बाकी तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, बच्चे आएंगे तभी देखूँगी। तो सिमैया बना के रख देती हूँ। तो अभी छोटी वगैरह नहीं बनाई है, बाल कंघी तो कर ली है, पर छोटी बनाने ही जा रही थी मैं। वीडियो शुरू कर लूँ, नहीं तो फिर रह ही जाती है, फिर शाम को ही हो पाती है वीडियो शुरू। तो काम तो हो गए ख़त्म। तो चलिए बने रहिए। तो इधर ले ली है मैंने सिमैया, जितनी मेरे को बनानी है, और इधर रख दी है कढ़ाई। इसमें डाल दिया है देसी घी। तो घी ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा ही डालते, बस फ्राई हो जाए उतना ही डाला है। तो सिमैया को फ्राई कर लेती हूँ, और इसी कढ़ाई में मैं मतलब सिमैया फ्राई हो जाएंगी, उसके बाद इसी में दूध डाल दूँगी। तो बस बनती रहेंगी धीरे धीरे। सिमैया बनने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, और इस तरह से हल्की हल्की ब्राउन कर ली थी, फ्राई करती रही। और इस टाइम में ना एक हाथ में कैमरा पकड़ना, फ़ोन पकड़ना पड़ता है, और एक हाथ से काम करना पड़ता है। बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसका स्टैंड ख़राब हो गया है, तो इस वजह से फ़ोन का। तो इधर ये देखिए सिमैया फ्राई हो गई थी, उसके बाद इसमें मैंने दूध डाल दिया है। तो इस हिसाब से जितना, और वैसे तो पतली पतली बना दो ना, और फिर भी गाढ़ी हो जाती हैं जब रखी रहती हैं थोड़ी देर। तो दूध में उबाल आ चुका है, और इसमें मैं चीनी भी डाल दूँगी, तो साथ में ही पकती रहेंगी। तो वैसे तो सिमैया ना एकदम ठंडी ठंडी होती है ना, फ्रिज की रखी हुई, तो अच्छी लगती है। खीर हो, चावल की खीर हो गई, यही सिमैया हो गई, ठंडी ठंडी अच्छी लगती हैं। पर अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म होंगी, तो इस वजह से अभी नहीं रखूँगी, मैं ऐसे ही बाहर छोड़ दूँगी। जब तक बच्चे आएंगे तो ठंडी हो ही जाएंगी। पर अभी ये देखिए इस तरह से चीनी वगैरह सब कुछ डाल दी थी, बस ढक के छोड़ दी है। तो सिमैया बन गई थी। फिर यहाँ पे भी मैंने भोग लगा दिया था, और मंदिर में भी चढ़ा दी थी। तो ये देखिए मम्मी जी ने जो बनाने तो होते हैं नाग वगैरह, वो बना दिए हैं। और बादल देखिए इस तरह से हो रहे हैं। तो कभी धूप आ जाती है, कभी छाँव हो जाती है, बिल्कुल अभी बादल आ रहे हैं। कुर्सी पे कल वाले कपड़े रखे हैं, सूखे हैं, बस थोड़ी देर के लिए रख दिए थे मैं। धूप लग जाएगी, पर धूप तो हुई है, आती जाती है, पर अभी तो बालकनी में आई ही नहीं। तो ये देखिए गाइस, मैं पहुंच गई हूँ स्कूल। अभी 5 मिनट है छुट्टी होने में। सौम्य की छुट्टी 5 मिनट बाद होगी। तो फिर मैं यहाँ बैठ गई थी, अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जब घर से निकली थी तो एकदम बूंदाबांदी हो रही थी, और फिर हवा बिल्कुल बंद थी। पर अभी इतनी अच्छी हवा लग रही थी यहाँ पे, बहुत अच्छी हवा लग रही थी। एकदम हरा भरा है ना पूरा स्कूल में, पेड़ पौधे खूब सारे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मेरे को। आराम से खड़ी हो जाओ। चल ले चल ले।
चालू होती। हाँ स्टार्ट करो। बारिश आने वाली है, आज ही बन गया। और कल क्या था? कल तो हालात में उसके बाद तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं और शाम की पूजा भी मैंने अभी कर ली है। तो शोर हो रहा है, अंदर चलती हूँ। तो बच्चों को लेके आई थी, उसके बाद मैं अब मिल रही हूँ और बच्चों को लेने गई थी, तभी थोड़ी बहुत क्लिप बनाई थी। उसके बाद तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं। कैसी हो रही है, इधर होती हूँ। तो अभी बच्चे छत पे हैं, बूंदाबांदी भी हो रही है पर खुले में उन्हें बैठना होता है, तो छत पे कमरे में बैठी होंगी। तो वही है, इस टाइम में ना पापा जी छत पे जाते हैं तो उनको फ़ोन देखना होता है तो जाती हैं। मेरा फ़ोन नहीं मांगती ना, कभी अपने पापा का फ़ोन मांगती हैं। तो दादू दे देते हैं ना, तो इस वजह से उनका फ़ोन देखती रहती हैं। इस टाइम पे पापा जी भी छत पे होते हैं और बच्चे भी। तो स्कूल से आ रही थी तभी वीडियो बनाई थी और उसके बाद नहीं बनाई। काम वगैरह किया, बच्चों को खाना वगैरह दिया आने के बाद। तो अब मिल रही हूँ 7 बजे। तो देखती हूँ अभी क्या बनाऊँगी। अभी तो कुछ सोचा नहीं है, तो खाना तो बनाऊँगी कुछ। तो बच्चे जो बोलेंगे और दीक्षित पापा जो बोलेंगे वही बनाऊँगी अभी थोड़ी देर में। तो आज है वैसे तो नाग पंचमी है और गांव में तो सुबह सुबह ही सारा खाना पक्का खाना बन जाता है, मतलब पूड़ी वगैरह कचौड़ी ये चीज़ें बनती हैं। पर यहाँ पे तो सुबह मैंने सिमैया ही बनाई थी कि सिमैयों का ही भोग लगता है ना सुबह सुबह। नाग जो बनाए जाते हैं नाग देवता, तो उनको भोग लगता है। तो दूध और सिमैयों का तो वो लगा दिया था, मम्मी जी बनाती हैं वो। तो मैंने भी फिर सिमैया बनाई थी तो फिर भोग लगा दिया था। तो अभी और गांव में तो ना आज के दिन जैसे यहाँ पे नवरात्रों में जौ उगाते हैं ना, इस तरह से गांव में गेहूँ या जौ कुछ भी उगाते हैं और वो राखी वाले दिन जाते हैं, उनको तोड़ते हैं। जौ उग जाते हैं ना, वो उनको तोड़ते हैं और फिर वो जौ लेके सब एक दूसरे के घर जाते हैं और गले मिलते हैं। जैसे होली दिवाली होता है ना, उस तरह से ही जौ लेके कान में लगाते हैं। उसके बाद सबसे एक दूसरे से मिलने ज़रूर जाते हैं, कोई भी त्यौहार हो तो इस तरह से होता है। पर यहाँ पे तो कोई जौ और या गेहूँ कोई कुछ उगाता नहीं है। तो गांव में तो जितने दिन जैसे नाग पंचमी के दिन उगा देते हैं और उग जाते हैं राखी वाले दिन तक, तो फिर जाते हैं तालाब या नहर पे सिराने के लिए। जौ उखाड़ लेते हैं, जिसमें उगाते हैं उसको वहीं फेंक देते हैं। फिर आते हैं घर पे, झूला वगैरह झुलाया जाता है उनको और जौ को पहले झूला झुलाते हैं, उसके बाद लेके जाते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता। रक्षाबंधन गांव में अच्छा लगता है। पर मैं तो शादी के 14 साल हो चुके हैं, पर मैं 2 बार गई हूँ राखी पे, नहीं तो नहीं जा पाती हूँ। मैं जाती ही नहीं हूँ और पहुँच ही नहीं पाती हूँ। कुछ ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं जो नहीं पहुँच पाती हूँ, पर कोई नहीं, पर देखती हूँ। चलिए बने रहिए, अभी ब्लॉग में बहुत बातें हो गई। बुरा तो लगता ही है, नहीं पहुँच पाती हूँ तो क्या करूँ। तो 4-5 साल मेरा भाई मेरे पास रहा है, तो फिर राखी पे इतना कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था। पर अब 2-3 साल से यहाँ पे नहीं है वो, तो अच्छा नहीं लगता है। पर क्या कर सकते हैं, तो गांव में पहुँच नहीं पाती हूँ, तो इस वजह से तो यहाँ पे अभी हो गई है। तो आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ और पूड़ी सेंक लूँगी, तो रोटियाँ नहीं बनाऊँगी अभी। ये देखिए लहसुन प्याज अच्छे से फ्राई कर लिया है, सारे मसाले कटोरी में ले लिए, इनको घोल के इसी में डाल दूँगी। तो बस इस तरह से ही सादा सिंपल। वैसे तो कचौड़ी बनाने का मन था पर नहीं बनाई मैंने कि अभी तो फिर 4-5 दिन बाद फिर बनानी है, तो इस वजह से मैं पूड़ी सेंक लेती हूँ और सब्ज़ी बना लूँगी।
तो राखी वाले दिन तो फिर बनानी पड़ेगी। अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं सोचा कुछ भी ज़्यादा, तो फिर सादा सिंपल सी सब्ज़ी बनाई और पूड़ी सेंक ली। तो आटे में नमक, अजवाइन वगैरह और रिफाइंड भी डाल दिया था, अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो इधर सब्ज़ी को फ्राई करती जा रही थी और बाकी आटा भी गूंद के रख लूँगी। तो इस तरह से काम हो जाते हैं फटाफट से। तो साथ साथ में इधर सब्ज़ी फ्राई हो रही थी, इधर आटा भी गूंदती जा रही थी। तो इस तरह से ही मैं काम करती हूँ कि जब काम करने बैठती हूँ तो आधे घंटे में सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। पर इधर ये देखिए सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो गई थी। उसके बाद इसमें पानी डाल दिया और टमाटर रखा था, बट इस सब्ज़ी में मैंने टमाटर नहीं डाला। जो लहसुन प्याज का टेस्ट आता है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाले। तो ये देखिए थोड़ा सा ही पानी डाला था कि सूखी सूखी सब्ज़ी मेरे को बनानी थी पूड़ी के साथ, तो वो थोड़ा सा आमचूर डाल दिया था बाद में। तो ये देखिए सब्ज़ी बन चुकी है और बस इसी कढ़ाई को साफ़ कर लूँगी, डोंगे में कर दूँगी सब्ज़ी और उसके बाद इसी में रख लूँगी, पूड़ियाँ सेंक दूँगी। तो इस तरह से सब्ज़ी बन चुकी है। तो इस अभी सब्ज़ी निकाल ली थी इसमें कढ़ाई में से और उसके बाद आटा तो पहले से ही गूंद के रख दिया था। तो यहाँ पे फटाफट बनाने लग गई थी मैं पूड़ियाँ। तो बच्चे को अभी सबको दे दूँगी खाना अभी। तो इस वाली कढ़ाई में इसीलिए चढ़ाती हूँ कि ये थोड़ी हैवी है ना, और एक बार अच्छे से गर्म हो जाती है तो आराम से पूड़ियाँ सेकती रहूँ और सब्ज़ी भी बड़े आराम से बन जाती है। दूसरी वाली है वो थोड़ी हल्की है, उसमें सब्ज़ी लग जाती है। इस वजह से जब छोटा मोटा थोड़ा बहुत कुछ करना होता है ना, तो दूसरी वाली रख देती है। वैसे तो लोहे की भी है मेरे पास, वो थोड़ी बड़ी है, इसलिए उसको नहीं रखती हूँ मैं जल्दी से। तो इसी में ही बनाती हूँ जो भी मेरे को बनाना होता है। तो इस वाले को, और बर्तन भी ज़्यादा गंदे ना हो, इसलिए मैंने सब्ज़ी को डोंगे में पलट लिया। ये देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ सिक गई हैं और सेंक लेती हूँ थोड़ी सी, उसके बाद सबको खाना दे दूँगी, बच्चों को भी दे दूँगी। तो इस तरह से काम करती जाती हूँ, बनाती जा रही हूँ और सेंकती भी जा रही हूँ, तो फटाफट से हो जाता है। कचौड़ियाँ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पर पूड़ी बनाने में तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो बना लेती हूँ आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से सेंक ले रही हूँ। और दीक्षा आ गई थी रसोई में, तो कह रही थी बस मम्मा मैं अपने लिए खाना लेके जा रही हूँ, ये ले लो। सब्ज़ी ले ली थी, पूड़ी ले ली थी, तो खा ली थी। कुछ सिवैयाँ रखी हुई थी, वो खा ली थी। तो इस तरह से शाम को मीठा चाहिए होता है ना कुछ, तो सिवैयाँ सुबह बनाई थी, उसी में से थोड़ी बची रखी थी, तो बच्चों ने ही खा ली थी। तो बच्चों को ज़्यादा ही मीठा पसंद है, इस वजह से। तो ये देखिए पूड़ियाँ भी सिक गई हैं। तो दीक्षा ने सौम्या को भी खाना दे दिया था और मैं पूड़ी बना। तो गाइस खाना वगैरह बना के खा के फुर्सत हो चुकी है और अभी बर्तन धुल के भी आ गई हूँ। तो सारा काम ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए टीवी देख रही है, कल इनकी छुट्टी है ना, इसलिए ये अभी टीवी देख रही, सौम्या सो गई हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।